हमारे देश के बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। आजकल इंडिया में पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं। बेसिकली अगर आपको पॉडकास्ट शुरू करना है तो आपको 3-4 चीजें लगेंगी: माइक, कैमरा, डिम लाइटिंग और आप इस गंजे को तो जानते ही होंगे। इसके सर के बालों से भी कम इसके दिमाग में ब्रेन सेल्स हैं। जो उद्योगपति है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत सेंसिबल है, लेकिन एट द एंड हर कोई अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। इसी चक्कर में वो क्रिंज वाला जो एक वीडियो है ना, गाड़ी में बैठ के, वो आपने वीडियो देखा होगा, सबने देखा होगा। सबने देखा है। बीवी के उसमें करा गया है। बीवी की अगर मैं बात करूं तो जब कैमरा होता है तब उनका अलग सीन है। ऑफ कैमरा आपने अगर टच भी कर दिया किसी नौकर से, गलती से टच भी हो गया तो गाली गलौज हो जाती है। हाँ जी, ये सब अंबानी सबसे पहले इनको फोन करके बताते हैं। ये आदमी इतना फेंकता है और इतना कॉन्फिडेंस से फेंकता है कि एक टाइम पे तो नीरज भी घबरा जाए। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए। उसी समय पे अगर आप लोगों को याद होगा तो एक हमारे इधर हीरोइन बहुत चल रही थी, ठीक है, जिनसे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं वो। तो उसी समय पे किस्से चल रहे थे कि इस एक्टर के जो कि राजा हैं उनका इनके साथ कुछ चल रहा था, ठीक। अब अचानक से 2 साल के लिए वो हीरोइन विदेश चले जाती है, ठीक है, शादी बाद में हुई है, विदेश चले जाती हैं और उसी 2 साल के अंदर ये छोटा बच्चा होता है। जब ये जो एक्टर रहते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये भी उसी समय पे विदेश जाते हैं एक म्यूजिक एल्बम और ये सब शूट करने के लिए। लड़की बोलती है मैं म्यूजिक एल्बम 2 साल से शूट कर रही हूँ, और ये भी जाते हैं और वापस आते हैं और अचानक से इनका ये बेबी वाला सीन हो जाता है। मैंने सुना था ओवर थिंकिंग से बाल उड़ जाते हैं, आज देख भी लिया। मतलब स्कूल कॉलेज में एक दूसरे के साथ हम कुछ भी बातें करते थे, ये बंदा उन्हीं बातों को पॉडकास्ट में आकर बोल रहा है। और इसका एक फेमस भी है, ये भी लोग गेस करें कमेंट में। प्रिया नाम नहीं लेते, विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनके तरफ से आया था मेरे को। मतलब सुनने वाला सोचे कि भाई कुछ तो तगड़ा रिवील कर रहा है, ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल है। अब आते हैं रियल हिट पे। एक बंदा लिटरली मुझे आके बोला था कि मुझे गाली दो, कि तूने गाली दी उसको? फिर मैंने बोला मुझसे नहीं होगा क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था यार। जिनको नहीं पता, ये लोग पहले स्केच कॉमेडी बनाया करते थे। वेल, कॉमेडी तो ये अब भी कर रहे हैं, बस अब लो एफर्ट कॉमेडी कर रहे हैं। कह रहा गंदी गंदी गाली दो, ऐसे कह रहा। उसका किंग था ये कि मुझे गाली दो। मैंने बोला अभी कैसे, मैं दोस्तों में दे देती हूँ, गुस्से में दे देती हूँ, अब कोई बोल रहा है तो कैसे दे दो यार। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। 35,000 भाई साहब। तो अच्छा, वैसे पैकेजेस बने होते हैं कि इतनी देर चैट के, तो कितना होता है चैट करने के? अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो याद मुझे देखना हो। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं नोट कर लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। पॉडकास्ट होते हैं कि बंदे को कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, किसी से सीखने का मौका मिले, पर इससे क्या सीखा जा रहा है? पूरी जो देश है ना वो इन्हीं के इशारों पे चल रहा है, चाहे वो World War I हो, World War II हो, और इनको जो चला रहा है, इनको जो ऑर्डर दे रहा है वो डायरेक्ट शैतान है। अच्छा, चलो भगवान की बातें तो हर कोई करता है, हम शैतान की बातें करते हैं। अरे नहीं यार, शैतान थोड़ा ओल्ड स्कूल हो जाएगा। तो सेटन की बातें करते हैं हम, थोड़ा कूल भी लगेगा। हमारे देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम सबसे ज्यादा ये पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, और इनको देखने के बाद तो मेरे को फील हो रहा है कि यार वो गंजा ही अच्छा था। हमें चल मान गए मान गए क्या होता है? तुम लोगों ने भूत बुलाया है, उसी से मजाक? मान गए। क्या सुनना चाहता है तू? है क्या कह रहा है? सुनना क्या चाहता है तू? किससे बोल रहा है? वो बंदा ऑस्कर लेवल की एक्टिंग कर रहा है और तुम्हारी हंसी निकली जा रही है, गलत बात है। तू इतना बोलो तो देखा तो। अबे भाई रुक जा। यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। इस घर में कुछ है? बंदे के ऊपर पूरी की पूरी आत्मा आ गई और तू पूछ रहा है कि इस घर में कोई है? मुझे मेरी बात कहने दो। ओए कोई नहीं जाएगा बोला मैंने। अबे क्या करे? मैंने मुझे लगा इनके भूत बुलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर भूत भगाने का तरीका उससे भी ज्यादा कैजुअल है। जूते से कौन सा भूत भागता है? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो भूत में और मिर्गी के दौरे में। स्क्रिप्ट थोड़ी अदल बदल हो गई है शायद।
मर गया क्या ये? ओए जूते दे मेरा, शूज दे मेरे। हाँ बस यही इज्जत है। एक तरफ बोल रहा है कि मर गया क्या, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि शूज दे मेरे। अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कंपटीशन हो तो गंजे में और इनमें तो बड़ी कमाल की होएगी। जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है उसके प्रति, पति किसी से बात कर ले उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती। अब क्या बिंदी भी माथे पर स्केल रख कर लगाएं? पहले अगर कोई ऐसी बातें करता था ना तो लोग हंसते थे, पर इन पॉडकास्टर्स की वजह से ऐसी इन्फॉर्मेशन भी सच लगने लगी है। वो कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलो, इतनी बार बोलो कि एक पॉइंट के बाद वो सच्ची लगने लगे। तो जो वेट गेन होता है, लोगों में वेट बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है आजकल? ये आपने कहा गेन होता क्यों है? गेन इसीलिए होता है जब आप खाना खाने से डरने लगते हैं और खाना खाते नहीं है तो वेट बढ़ता मतलब उनका कहना ये है कि अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपका वेट बढ़ता है। मुझे नहीं पता ये आदमी कौन से सस्ते नशे करके बैठा था इस पॉडकास्ट में। एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में जीरो रोल है। बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो रोल है। कोई सेंस है इस बात की? और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे दिमाग का भी कोई रोल नहीं है, जीरो रोल। तुम पराठे और मोमोज ही खाओ, उसी से वेट लूज होगा। कह रही सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कंप्लीटली फेक आइडियाज है। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। जितने लोग बादाम खाते हैं सबके पेट खराब रहते हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी सर, बादाम खाने से तबीयत खराब होती है, पराठे खाने से अच्छी होती है। मुझे लगता है या तो ये बहुत ही तगड़े नशे करते हैं, या फिर मुझे लगता है हम सभी लोग ही गलत हैं और हमें सब कुछ त्याग कर जीरो से स्टार्ट करना चाहिए और सारी नॉलेज इनसे लेनी चाहिए, ताकि अब हम अपनी सेहत सही कर सकें। और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग काम करते हैं, प्लीज अपना काम धंधा छोड़ दो, क्योंकि तुमसे तो ना हो पा रहा। ये बंदा इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा है और तुम लोग बचपन से हमें अलग नॉलेज ही दिए जा रहे हो, गलत नॉलेज दिए जा रहे हो। गलत बात है यार। किसी का नाम तो नहीं लूंगा, या चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी, वो तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त पे। तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, न्यूज चैनल्स वगैरह बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर भेजा कि आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स थे। जी, वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स थे, तो इससे उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया। अब ये चैनल ऐसा है जहाँ पे काफी बड़ी बड़ी हस्तियां भी आई हुई हैं और उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, नॉलेजेबल बातें करी हैं। पर जब कोई ऐसा गेस्ट आता है तो लोगों को लगता है कि हाँ यार ये भी सही ही बात कर रहा होगा। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं और गेस्ट अगर कुछ इधर उधर की बात कर रहा है तो आप एटलीस्ट उसे काउंटर क्वेश्चन ही कर लो, पर नहीं, आपको तो व्यूज चाहिए। चलो, मेरे बोलने से यहाँ पर कुछ होने तो नहीं वाला। जो दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है इंटरनेट के माध्यम से वो है, पर अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको सही से लेनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन पे अच्छे से रिसर्च करना है। कोई भी आदमी माइक लेकर बैठेगा और कुछ भी बोलने लगेगा, वो सही नहीं हो जाता। सो मिस इन्फॉर्मेशन से सेफ रखिए अपने आप को। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।